तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। ठीक है, फ्री में आप पढ़ाई करते हैं कक्षा 5 से लेकर के 10वीं 12वीं और बीकॉम फर्स्ट ईयर तक, कॉलेज तक। तो आज आप क्या पढ़ेंगे? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें आपको पढ़ना रहता है माध्यिका, माध्य, बहुलक और समांतर माध्य। ठीक है, जिसको औसत भी कहते हैं। ये टॉपिक पढ़ना है किन के लिए इंपॉर्टेंट है? 10वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 6वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 8वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, अगर आप कॉमर्स में हैं और 11वीं में है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो समांतर माध्य माध्यिका होता है वो इकोनॉमिक्स में भी होता है, आर्ट्स वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको भी समांतर माध्य माध्यिका बहुलक पहचानना आना चाहिए। आज मैं बेसिक किसके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ? आज मैं कर रहा हूँ कक्षा 8वीं का चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है? यही समांतर माध्य माध्यिका बहुलक, परंतु नाम है इसमें सांख्यिकी। क्या नाम दिया गया है? सांख्यिकी। ठीक है, तो चैप्टर 6 पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का। तो ध्यान रखना है आपको, ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है और अपने मित्रों को शेयर करना है ताकि सभी को समझ पाए। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं में पाठ 6 सांख्यिकी। अब ये सांख्यिकीय है जिसमें आपको जनरली या कॉमनली क्या पढ़ना है? समांतर माध्य माध्यिका बहुलक। ठीक है, अब देखिए मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर जाकर के इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। समांतर माध्य जो होता है, याद रखना है, ये कहता है आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। नेक्स्ट हम कहेंगे, अच्छा अब इसका सिंबल क्या है? तो समांतर माध्य को इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर आप दो आंकड़े वाले प्रश्न देखेंगे तो यहां पर होता है सिग्मा एफ एक्स और यहां पर होता है सिग्मा एफ। ठीक है, ये आप तब समझेंगे जब आप बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों ही समांतर माध्य होते हैं, याद रखना है। अब आपको जानना है माध्यिका। देखिए माध्यिका की दो कंडीशन है, क्या? एक विषम होने पर और एक जानना है सम होने पर। ठीक है, तो विषम होगा तो बस आपको n+1/2 लगाना है, वह पद लिखना है। सम होने पर n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद, पूरे का बटे 2 लिखना है। ठीक है, ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और बहुलक उसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, हाँ, लेकिन बड़े प्रश्न बनाएंगे तो उसका भी बहुत बड़ा फार्मूला है, इसका भी बहुत बड़ा फार्मूला है। पर इस कक्षा 6वीं में 8वीं के इस चैप्टर में आप बड़े प्रश्न नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के करेंगे। इसके बाद का जो है वो आपको 8वीं के बाद मिलेगा, 10वीं में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम बेसिक चीजों को सीखेंगे। तो बहुलक का वैसे कोई फार्मूला नहीं है, पर बहुलक क्या होता है? बहुलक अपने नाम से स्पष्ट है, जो बहुत बार हो, जो बहुत बार आया हो, या कहेंगे जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार की गई हो या लिखी गई हो या दी गई हो, उसे हम बहुलक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल के लिए मैंने कुछ अंक लिखा, ध्यान से देखिए। जैसे किसी बच्चे ने मार्केट से कुछ सब्जियां खरीदी, ठीक है, 5 संतरे खरीद लिया, 10 आम खरीद लिए, 6 सीताफल खरीद लिए, 8 अमरूद खरीद लिए, अलग अलग चीजें खरीदी। ठीक है, चलिए एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूं। आम है, ठीक है, और केला लिख लेते हैं, अनार, पपीता, संतरा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसने इसको 5, इसको 10, इसको 8, इसको 4, इसको 6, इस तरह से इसने खरीदा। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहा है फलों का समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? फलों का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखना है आपको, ये तो नाम है फलों का, और ये नीचे वाला क्या शो कर रहा है? संख्या को शो कर रहा है, कौन से फल कितने हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य कहता है सूत्र में प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसका मतलब आंकड़े ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले हैं आंकड़े, उनका योग करना है। तो आपको समांतर माध्य निकालना है, तो आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, चलिए प्रेक्षण क्या क्या है आपके? तो 5, 10, 8, 4, 6 लिख लेंगे। 5 + 10 + 8 + 4 + 6 बटे
1 2 3 4 5, इनके पदों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5। तो जितने भी आंकड़े दिया जाएगा उन सबको काउंट करके नंबर नीचे लिखना है और सबको प्लस में लिख लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 6 4 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, ठीक है। 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33। कितना हो रहा है? 33। 33 को अगर आप 5 से काटेंगे तो इस तरह से आपको डिवाइड कर लेना है। बेसिक बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ, 5 छक्का 30, 3 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 लगेगा, फिर 5 छक्का 30। इसका मतलब जब भी 33 को आप 5 से काटोगे तो आपका 6.6 आएगा। क्या आएगा? 6.6, ठीक है। तो ये सबसे पहला बेसिक था समांतर माध्य का। लेकिन यही प्रश्न अगर मैं माध्यिका में दे दूं, मैंने पूछा निम्न फलों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? निम्न फलों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका। तो देखिए, अगर इसी प्रश्न में आपको माध्यिका सॉल्व करना हो, क्या सॉल्व करना हो? माध्यिका। तो देखिए, माध्यिका में स्टेप बाय स्टेप आपको नियम याद रखना है। पहला स्टेप, आपको जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है। किस क्रम में जमाना है? आरोही क्रम में। देखो सबसे छोटा क्या दिख रहा है? सबसे छोटा देखो इनमें, सबसे छोटा 4। सबसे छोटा क्या है? 4। 4 को पहले, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 है क्या? नहीं, मतलब 8, और 8 के बाद 10। जितने भी आंकड़े दिए थे हमने आरोही क्रम में जमा लिए। तो माध्यिका का प्रश्न जब भी सॉल्व करेंगे, नियम याद रखिएगा, दिए हुए आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में जमाना है। किसमें जमाना है? आरोही क्रम में। उसके बाद आपको देखना है कि पदों की संख्या क्या आ रही है, ठीक है। और उस पदों की संख्या को आप n से डिनोट करेंगे। किससे? n से। तो पदों की संख्या क्या है तो आपको गिनना है। कितने पद दिया गया है? 1 2 3 4 5। कितने पद है? 5। अतः आप कहेंगे पदों की संख्या 5 है। अब 5 क्या है? एक विषम संख्या है कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए जो भी संख्या आया वो सम है कि विषम। तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, पर अभी एक्चुअल में क्या है? प्रश्न के अकॉर्डिंग विषम है। तब आपको जब माध्यिका निकालना है तब आपको फार्मूला लिखना है इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि इसके 2 फार्मूला होते हैं। कितने होते हैं? 2। पर किसको लिखना है? संख्या जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर संख्या विषम हो तो पहला सूत्र, अगर संख्या सम होता, मान लो 6 होता, तो दूसरा सूत्र लिखते। समझ में आई बात? तो चूंकि विषम है इसलिए ये वाला सूत्र लिखेंगे जो कि है n+1/2वां पद, ठीक है। अब n क्या है? 5 है, तो 5 रखेंगे, +1 का 1, नीचे 2 का 2, 5 में 1 जुड़ेगा 6/2, 2 3 6। वह पद लिखते हुए चलना है। अब वह पद का मतलब तीसरे पद का मान रख दो। अब तीसरा पद कहाँ से ढूंढना है? तो जो आरोही क्रम में जमाया वो क्यों जमाया? वो इसीलिए जमाया ताकि लास्ट में कट के जो भी अंक आए उतने अंक का मान रख सके। तो तीसरा पद, तो लाइन से जो जमा है उसमें तीसरे नंबर पे क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है कि नहीं? तीसरे नंबर पे। अतः आप कहेंगे इसकी माध्यिका क्या है? 6 है। समझ आया? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है माध्यिका के प्रश्नों को। अब प्रश्न में आप माध्यिका बनाना चाहते हैं तो वो देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाया, तब आप तुरंत देखिए कि बीच में कौन सी संख्या आ रही है। जैसे मैंने ये संख्याएं दी, मतलब उंगलियां दिया और पूछा बीच में क्या है, तो बीच में ये है, 2 इधर छोड़ दो, बीच में ये दिख रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, 2 इधर का छोड़ दो, 2 इधर का छोड़ दो, जो बीच में होगा वो बीच की संख्या है। तो बीच की संख्या 6 है, जो कि आंसर भी 6 आया। तो माध्यिका आप देख करके निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो ये संख्या सम होता, अगर मैं पूछूं इसमें बीच में क्या है, तो ना आप इसको बोल सकते ना इसको, क्योंकि बीच में दोनों आ रहे हैं। कोई है क्या बीच में? यहाँ दोनों के कर दूं तो नहीं है ना। तो जब भी संख्याएं सम होगी तो बीच में 2 संख्या आएगा। अब जब भी बीच में 2 संख्या आएगा तो उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करें, तब आपकी माध्यिका निकलेगी। सपोज मान लेते हैं अगर मैं यहाँ 20 लिख देता, अब बीच में संख्या आती 6 और 8, तो 6 और 8 को जोड़ते, 2 से डिवाइड करते, तो 8 6 14, 14 का आधा 7। तो आपका आंसर क्या है? 7 है। ऐसे होता, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, बेसिक चीजें हैं। अब मैं आपका बुक का प्रश्न सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं। याद रखिएगा, अगर सम आता तो बड़े वाले सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रश्न वाली 6.1 का पहला प्रश्न। तो चलिए अब हम समझते हैं 6.1 का पहला प्रश्न, जिसमें ये आंकड़े दिया गया है 81, 74, 69 करके 61 तक, और बोला इनका समांतर माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले समांतर माध्य के प्रश्न मैंने बताया था आपको फार्मूला लिखना है, बिना फार्मूले के इसको सॉल्व नहीं करना है। तो अब हल जैसे लिखेंगे, आपको लिखना है समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसके जस्ट नीचे या बाद में आप लिख सकते हैं कि प्रेक्षण क्या है, जो आपके आंकड़े हैं वही हैं। तो इन सबको प्लस करना है, मतलब सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेना है। इस तरह से गिनना है कितने पद हैं, तो कुल 7 पद हैं, इसलिए बटे में मैंने क्या लिखा? 7 लिखा, ठीक है। अब सबको जोड़ना है, तो एक एक करके जोड़िए। ये जोड़ने का एक सिंपल तरीका है, सबके इकाई अंक को अलग कर दीजिए। तो अगर इसके 1 को निकाले तो ये 80 है, इसके 4 को अलग कर दो तो ये 70 है, ठीक है। अगर इसके 1 को इसको दे दो तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। इस तरह से आप 80, 70, 60 इन सबको तो जोड़ सकते हैं, तो तुरंत जुड़ जाएगा। इकाइयों को आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि 1 और 4 5 और 9 14, ऐसे करके फटाफट जोड़ सकते हैं। तो कैसे भी करके जोड़िए। जोड़ने के बाद आपका जो टोटल आएगा वो होगा 504। जोड़ने में गलती करेंगे तब आपका नहीं आएगा, लेकिन सही जोड़ेंगे तो 504 आएगा। अब पदों की संख्या 7 है तो डिवाइड करेंगे, तो काटेंगे तो देखिए 7 7 49, 50 में 49 जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14।
इसलिए हमने कितना लिखा, 72 लिखा। अतः इस संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 72 है। ये आपका आंसर है। ठीक है, पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, समझ आया। ठीक, तो करना क्या रहेगा, सबको प्लस करना है और गिनना है कितने पद है, बटे में वही अंक से उसको डिवाइड कर देना है योग निकालने के बाद। अब दूसरा प्रश्न कहता है 50 से 70 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब 50 से 70 तक सम संख्या क्या क्या होगी, तो पहला संख्या 50 बोला है तो वो खुद सम संख्या है। 50 के बाद 51, वो तो एक विषम है क्योंकि लास्ट में एक है, मतलब 52 सम है। 53 है क्या, नहीं वो विषम है तो 54 सम है। फिर 56, 58 ऐसे कर करके आपको एक एक के गेप में 50 के बाद 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 63, 68, 70 ले लेना है। लास्ट संख्या 70 तक बोला है, वो भी एक सम संख्या है। तो पहले सम संख्या लिख लो, इसके बाद गिनो कितने पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सबको प्लस करना है, सबको क्या करना है प्लस, तो आपको तुरंत फार्मूला लिखना है, यही वाला जो मैंने लिखा हूं, आपको फार्मूला लिखना है और इस तरह से प्लस करना है, पदों की संख्या से डिवाइड करना है। तो इन सब का योग करने के बाद आया 660, पदों की संख्या 11 है, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 11 शून्य 0, तो आंसर कितना आया 60 आया। ठीक है, ये रहा एक लॉन्ग मेथड जो आपको सॉल्व करना है, पर इसका एक ट्रिकी मेथड है, मतलब शॉर्ट में बनाने का एक तरीका है। सीखो, जब संख्याएं निश्चित हो कि कहां से लेकर के कहां तक आपको बोला गया है, ये निश्चित हो कि मैंने 1 से 100 बोला या 10 से मैंने 1000 बोला, जब ऐसे में शुरुआत और अंतिम संख्या बता दो, इसका मतलब आप तुरंत उसका मतलब तुरंत उनका आंसर बता सकते हैं। देखिए नियम क्या है, ट्रिक कहता है कि जो भी प्रथम संख्या बोली गई और अंतिम संख्या बोली गई दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब पहली संख्या 50 से 70 तक बोला था तो 50 पहली संख्या हो गई, 70 लास्ट है तो 70 अंतिम संख्या हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 में 70 जोड़ेंगे तो 120 होगा, 120 को 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि आपको बेसिक पद्धति से पहले ही आ चुका है, लेकिन शॉर्ट में तुरंत आ गया। तो देखते साथ बता सकते हो कि नहीं। मैंने बोला 30 और 70 के बीच की समांतर सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 30 में 70 को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 30 और 70 100, 100 का आधा 50, तो आपका आंसर 50। अब बेसिक पद्धति से भी बना करके देखो आता है कि नहीं। ठीक है, और आ जाए तो फिर कमेंट करके बताना समझ में आया ट्रिक। तो ट्रिक और बेसिक दोनों को ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट 4 5 10 6 7 14 9 15 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य की कहानी यहीं पर रुक जाती है, अब यहाँ से माध्यिका चलेगी। परंतु अब ये मत सोचना कि हर प्रश्न में ये ट्रिक अप्लाई होगा, ये ट्रिक उन्हीं प्रश्नों में अप्लाई होता है जिनका गेप सामान्य हो। जैसे मैंने बोला 1 से 100 तक, तो यहाँ पर दूरी 1 1 की है। मैंने बोला सम संख्या, तो 2 2 ही आप जोड़कर क्या बढ़ाएंगे सम संख्या। विषम पे बोलूँ तो 1 3 5 7 ऐसे चलेगा, ये इन जगह पर काम करेगा। लेकिन मैं बोल दूं पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 7, तो ये क्या है, पहले 5 फिर 2, मतलब पहले ज्यादा था फिर कम, फिर बढ़ गया, फिर कम हो रहा है। तब भी देखो कि उनकी दूरी बराबर है कि नहीं, लेकिन नहीं है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 100, फिर 50 ऐसे दे दिया, मतलब ये श्रेणी क्रम में नहीं है। ये जो संख्या है वो श्रेणी क्रम में नहीं है, ना सही समांतर क्रम में है, इसलिए यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपको माध्यिका जानना है, तो माध्यिका में मैंने आपको 2 नियम बताया था, बड़े ही ध्यान में रखिएगा, मतलब उसको ध्यान में रखना ही है। उसको अगर आप भूले मतलब डेफिनेटली आप माध्यिका के प्रश्न में गलती करेंगे। तो क्या है नियम, पहला नियम, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है। आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटे को पहले, तो सबसे छोटा इसमें 4 है, पहले 4, फिर 5 है, फिर 5, फिर 6 है तो फिर 6, फिर 7 है तो 7, फिर 9, फिर 15 फिर 10, फिर 14, फिर 15, ये जम गया। तो पहला काम है आरोही क्रम में जमाना। दूसरा काम, इनकी संख्याओं को गिनना, कितने संख्याएं दी गई है, तो ये टोटल 8 संख्या दिया हुआ है, गिन लीजिए कितने संख्या है ये 8, इसलिए मैंने पदों की संख्या क्या लिखा 8। अब जो 8 है वो एक सम संख्या है। क्या है सम, मैंने यहाँ पर नियम बताया था कि संख्याएं जब सम हो तब आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, सेकंड वाला, जो कि है n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटे 2। याद रखिएगा, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया था, आप उसको देख सकते हैं। अब यहां पर n का मान 8 निकला है, तो जहां जहां n है वहां वहां 8 रखना है, तो यहां भी 8 रख दिए, यहां n है तो यहां भी 8 रख दिए। ठीक है, अब काटेंगे तो 2 कम 2, 2 चौक 8, 4 आया, यहां भी 2 कम 2, 2 चौक 8, लेकिन 4 में 1 जुड़ेगा प्लस 1 हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने ये पहला चीज सॉल्व किया, उसी के बाद आपको मान रख देना है जो भी कट के आया। ठीक है, 4 आया है कट के, तो देखिए चौथे नंबर में क्या है जिसको आपने आरोही क्रम में जमाया है, तो चौथे नंबर पे 7 है, तो आपको इसका मान कितना लिखना है, 7 लिखना है। ठीक है, 5वां पद बोल रहा है, तो 5वें पद में देखो 9 है, तो अब आपको क्या लेना है, वहां पर 9 लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो पहले जोड़ लो कितना हो रहा है, जोड़ो दोनों को, कितना हो रहा है, तो 16 हो रहा है। 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा। अतः आप कहेंगे इन संख्याओं का माध्य क्या है, 8 है। ठीक है, सॉरी माध्यिका क्या है, 8 है। समझ आया, ये है बेसिक, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको विषम संख्या का बताया था, अभी आपने सम संख्या का सीख लिया, दोनों आपके कवर हो गए। अगला क्या है, प्रश्न चौथा, एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में दिया है, 25 27 29 32 30 28 26 21 और 35 41 34। देखिए मैं तुरंत इनको क्या कर रहा हूं, आरोही क्रम में जमा रहा हूं। तो प्रश्न चौथा का हल, ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर, ठीक है, तो मैं नीचे जमा देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे छोटा इनमें मेरे ख्याल से 25 ही है, तो सबसे पहले मैं 25 को लिख रहा हूं। 25 के बाद 26 होना चाहिए जो कि है, 26 के बाद 27 होना चाहिए जो कि है, 27 के बाद 28 ये भी है, उसके बाद 29 भी है, 30 है क्या, हाँ 30 भी है,
ठीक है। उसके बाद 31 है, लिखते जाएंगे। 31 के बाद 32, हाँ 32 भी है। 33 है क्या? नहीं 33 नहीं है, सीधा 35 है, ठीक है। तो नहीं 34 है, 34 फिर 35, ये लिख लिया। अब क्या बचा? अब 41 है। चलो 41 भी लिख लेते हैं, ये 41 हो गया। अब यहाँ गिनता हूँ कितने हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। मतलब हमने सभी संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में जमा लिया और हमने पूरी संख्या लिख ली, ठीक है। एक बार हम चेक करेंगे, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 नहीं है, मतलब 34 35 41 सही है। अब मैं क्या करूँगा, गिनूंगा कि कितने पद हैं। तो आपको तो अभी मैंने गिन के बताया कितने पद हैं, 11 पद हैं। अब 11 क्या है? एक विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या का माध्यिका निकालना हो तो आपको n+1/2 लिखना है। अब n का मान 11 है, उस 11 में 1 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर छठवें पद का मान बताना है, तो छठवें नंबर पे क्या है बच्चों, बताओ देख के। 1 2 3 4 5 6, अतः माध्यिका कितना होगा? 30 होगा। समझ आया? ऐसे बनाना है प्रश्नों को, ठीक। अब 5वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है, ठीक। अब मैं बताता हूँ बहुलक। तो 6वां प्रश्न भी आपका होमवर्क है, मैं 7वां बताता हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। 4वां और 5वां आपको, सॉरी 5वां और 6वां आपको बनाना है। मैं आपको 7वां बता रहा हूँ जिसमें आप बहुलक सीखेंगे। माध्यिका भी सीख गए, माध्य भी सीख गए, ठीक है। अब आपको बताना है बहुलक। बहुलक में देखिए आंकड़े क्या क्या दिया है, दिया है 5 3 2 2, नेक्स्ट क्या दिया है, 4 5 3 3 4 3 5 3, ठीक है। ओके, इनका बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक। देखो बहुलक में एक ही चीज आपको ढूंढना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार उसमें रिपीट हुआ है, आवृत्ति जिसकी सबसे ज्यादा हुई है। तो देखिए 5 1 2 3 बार दिखा, ठीक है। अब 3 कितनी बार दिखता है? तो 3 1 2 3 4 5 बार दिखा। 2 कितनी बार है? तो 2 सिर्फ यहाँ 2 बार है, बाकी नहीं है। 4 कितनी बार है? वो भी 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। 1 2 3 4 5, हम कहेंगे बहुलक 3 है जो कि 5 बार आया है या 5 बार आवृत्ति की गई है या दिया गया है। तो चीजें हैं काफी सरल, समझ आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। समझ में आया? पहचान लोगे? इसलिए मैंने कहा कि 5वां प्रश्न आप बनाओ और 6वां प्रश्न भी, और मुझे होमवर्क मतलब कमेंट करके बताओ, ठीक। आप सीख लो। प्रश्न 9, 8 5 x 6 10 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्य ज्ञात, सॉरी माध्य दिया है शायद उसमें, संख्याएं हैं, ठीक है। प्रश्न 9, 8 5 x 6 और क्या दिया है? 10 5 का माध्य 7 है, ठीक है। समांतर माध्य का प्रश्न है, माध्य पहले से दिया हुआ है, तो आपको बस क्या करना है, फार्मूला लिखना है। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, लिख लिए भाई। अब देखिए अब क्या करना है, समांतर माध्य पहले से 7 निकल चुका है तो इस तरफ 7 रखेंगे। प्रेक्षणों का योग मतलब सबको प्लस करना है, तो 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5। अब पदों की संख्या कितनी है गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6, कितने पद है? 6, इसलिए हमने क्या रखा? 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो नीचे है उसको इस तरफ लाएंगे तो ये दोनों गुणा होगा, क्योंकि भाग है, भाग वाला पक्षांतर होकर गुणा करता है। तो 7 छक्का 42। अब ये कैसे आया तो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर कि ये 7 और इस 6 का गुणा हुआ तब क्या आया बच्चों? 42 आया, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ध्यान से जोड़िए, 5 में 5 जुड़ा 10 हुआ, 10 और 10 20 हुआ, 8 और 6 14 होता है, तो 20 और 14 34 हुआ, ठीक है। अब उस 34 में x तो नहीं जुड़ पाएगा तो x अलग से लिखेंगे। अब +34 इधर आ क्या हो जाएगा, तो +34 इधर आके क्या होगा? -34 होगा, वहां सिर्फ x रहेगा, ठीक है। अब 42 में अब 34 घटाते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 8। कितना आना चाहिए? 8। तो x का मान पूछा था, x का मान 8 है, ये आपका आंसर, ठीक। अब प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप कक्षा 8वीं में है तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। उन संख्याओं को लिखिए, प्रथम 5 बोला गया है, और समांतर माध्य निकालिए और हमें कमेंट करके बताइए। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके प्रश्न वाली 2 को हम करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 कैसा लगा, आप होमवर्क करते हैं कि नहीं, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चीजें समझ में आया कि नहीं, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।